नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में फेक न्यूज की बाढ़ आई हुई है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब आपके सामने से कोई ऐसी खबर गुजरती है, कोई ऐसी सूचना आप साझा कर देते हैं जो या तो चंद घंटे के भीतर फेक न्यूज साबित हो जाती है या एक दो दिन बाद आपको मालूम होता है कि दरअसल में जो खबर सनसनी बनी हुई थी वो एक फर्जी सूचना थी। इन फेक खबरों के, इन फेक न्यूज की चपेट में बड़े बड़े पत्रकार, लेखक, जानकार, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर सब आ रहे हैं। जिन लोगों का सूचना और खबरों की दुनिया से सीधा ताल्लुक नहीं है, उनका इसकी लपेट में आ जाना, इसकी चपेट में आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज एजेंसियां, टेलीविजन चैनल सब आजकल फेक न्यूज परोसने में लगे हैं। चाहे मामला समोसा जलेबी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की किसी चेतावनी का हो, असम की रहने वाली किसी युवती के पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेने की खबर हो, दुबई के गोल्डन वीजा का मामला हो, या किसी नेता की किसी जज के साथ तस्वीर का। ये चंद ऐसे मामले हैं जो पिछले कुछ दिनों में सामने आए और ये सारी खबरें फेक न्यूज साबित हुई हैं। आज के इस वीडियो में 3-4 बड़ी खबरों के साथ आपको चेताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी फेक न्यूज का शिकार हो रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि हाय राम, ये फेक न्यूज का है जमाना। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं सबसे ताजा फेक न्यूज से। एक ऐसी तस्वीर जो पिछले 24 घंटे में जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा। कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर उसे साझा भी किया होगा। तस्वीर थी कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लखनऊ की अदालत में पेशी के समय की। राहुल गांधी सेना की मानहानि के एक मामले में अदालत में सरेंडर हुए थे। वहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन उस दौरान जब वे अदालत के सामने मौजूद थे, डायस के सामने भारी भीड़ के साथ राहुल गांधी खड़े हुए थे और तब एक काले कोट में किसी सज्जन की तस्वीर सेल्फी लेते हुए सोशल मीडिया पर प्रकट हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इसे इस दावे के साथ साझा कर दिया, एक्स और फेसबुक वगैरह पर पोस्ट कर दिया कि यह तस्वीर जज की तस्वीर है और जज राहुल गांधी जो आरोपी के रूप में पेश हुए हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह जज की तथाकथित सेल्फी राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बड़े बड़े जानकारों को तो छोड़िए, कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के समर्थन में दिन रात सोशल मीडिया पर लिखने और पोस्ट करने वाले लोगों ने भी इस दावे के साथ ये फोटो पोस्ट कर दी कि राहुल गांधी का जलवा देखिए, एक जज भी उनके साथ सेल्फी ले रहा है। थोड़ी देर के भीतर इस बात का खुलासा हो गया कि दरअसल में सेल्फी लेने वाले काले कोट में जो व्यक्ति हैं वे जज नहीं हैं। दरअसल में वे लखनऊ में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील हैं और इन वकील साहब का नाम है सैयद महमूद हसन। दरअसल में अदालत में यानी कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा भीड़ थी। जिस वक्त राहुल गांधी डायस के सामने पहुंचे उस वक्त जज अपनी कुर्सी पर नहीं थे, बल्कि वे अपने चेंबर में बैठे हुए थे। इसी आपाधापी के दौरान कुछ वकील डायस की तरफ भी चढ़ गए और वहीं से एडवोकेट सैयद महमूद हसन ने वो सेल्फी राहुल गांधी के साथ ली जिसे जज की सेल्फी के रूप में वायरल कर दिया गया। जैसा कि हमने शुरू में कहा, बड़े बड़े सोशल मीडिया के हैंडलर भी इसका शिकार हो गए। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता
कांग्रेस के पदाधिकारी भी इस फोटो को वायरल करने लगे। लेकिन जब इस बात की तस्दीक हो गई और खुद सैयद महमूद हसन ने अपने सोशल मीडिया पर जाकर लिखा कि ये जज नहीं है, ये मैं खुद हूं जो राहुल गांधी के साथ सेल्फी ले रहा हूं। अब थोड़ा सा ठहर कर यह सोचिए कि जिन लोगों ने इस तस्वीर को जज के साथ सेल्फी के तौर पर वायरल किया, उन्होंने बेहद साधारण से सवाल खुद से नहीं पूछे, साधारण से तर्क भी नहीं लगाए कि आज के दौर में कोई भी जज किसी आरोपी के साथ इस तरह सेल्फी नहीं ले सकता। जब वो डाइस पर बैठा हो और उसके सामने कोई आरोपी समर्पण करने आया हो या किसी भी तौर पर आया हो, कोई जज सेल्फी लेने की मूर्खता नहीं करेगा। चाहे सामने मौजूद आरोपी राहुल गांधी हो या देश के मुखिया, कोई भी जज अपनी ड्यूटी पर बैठकर, डाइस पर बैठकर किसी आरोपी के साथ सेल्फी नहीं ले सकता। यह साधारण सा तर्क अगर आप लगा लेते तो शायद इस फोटो को इस तरह वायरल नहीं करते। अब आइए आपको ले चलते हैं एक दूसरी फेक न्यूज की तरफ। यह खबर थी समोसा, जलेबी और लड्डू के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया, डीडी न्यूज और तमाम अखबारों ने इस खबर के बारे में बताया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि भविष्य में समोसा, जलेबी, लड्डू जैसी चीजों पर उसी तरह की चेतावनी लगाया जाना, उस तरह का लेबल लगाया जाना जरूरी होगा जैसा सिगरेट के पैकेट्स पर लगता है। यानी जलेबी, समोसा और लड्डू में भी उसी तरह के खतरे मौजूद हैं जैसे सिगरेट में होते हैं। देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई। बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, न्यूज चैनलों पर इस पर चर्चा करने लगे। लेकिन इस खबर के चलने के 24 घंटे बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खंडन जारी किया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा यह बयान जारी किया कि मंत्रालय ने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की कि समोसा, जलेबी, लड्डू जैसी चीजों पर चेतावनी का कोई लेबल लगाया जाना अनिवार्य होगा। यानी जिस खबर को लेकर आप और हम जैसे लोग चिंतित हो रहे थे कि सड़कों पर, छोटी छोटी दुकानों पर मिलने वाले समोसा, जलेबी पर चेतावनी क्यों और कैसे लगाई जाएगी और आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या है, यह बहस भी चल पड़ी थी कि अगर समोसा, जलेबी खतरनाक हैं तो पिज्जा, बर्गर जैसी चीजों पर भी इस तरह की कोई चेतावनी लगना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि यह पूरी खबर फेक न्यूज थी और डीडी न्यूज जैसे सरकारी माध्यम पर भी यह खबर दिखाई और बताई गई। तो ये इस तरह से हुई दो खबरें जो पिछले 24 घंटे में आपने देखी, जो पूरी तरह फेक थी। अब आइए आपको 5-6 दिन पहले की एक और खबर की तरफ लिए चलते हैं। यह खबर थी असम की एक युवती के अमेरिका की पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन करने को लेकर। असम की रहने वाली अर्चिता फूकन, उसके बारे में यह दावा किया गया कि उसने खुद अपने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया है कि वो जल्द ही अमेरिका में पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रही है। उसका एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पर जिसका नाम है बेबी डॉल अर्ची। उस पर आज की तारीख में कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। जब आप उस प्रोफाइल को देखेंगे तो उस पर तमाम ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जो छोटे कपड़ों में है और जिनमें इस तरह की पोस्ट बताई गई है कि अर्चिता फूकन अमेरिका की पॉर्न इंडस्ट्री ज्वाइन करने जा रही है और वो अमेरिका जा चुकी है। इस तरह की खबरें छपना शुरू हो गई कि अर्चिता फूकन कई सालों से, 6 साल से करीब करीब देह व्यापार में धकेल दी गई थी। उसके बाद उसने वहां से जैसे तैसे मुक्ति पाई और अब वो अमेरिका की पॉर्न इंडस्ट्री में, पॉर्न सिनेमा में शामिल होने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि जैसे ही अर्चिता फुकन नाम की युवती के पॉर्न फिल्मों में काम करने की खबर वायरल हुई, वैसे ही भारत में, हमारे देश में गूगल सर्च इंजन पर लोग टूट पड़े। 5 दिन पहले गूगल की सर्च की जो ट्रेंडिंग थी, उसमें दूसरे नंबर पर अर्चिता फुकन के वीडियो को तलाशने वालों का नंबर था। यानी टॉप ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर था, जिसमें लोग अर्चिता फुकन के वीडियो तलाश रहे थे। लेकिन हकीकत इसके कहीं उलट थी। असल में अर्चिता फुकन की फोटो और सोशल मीडिया प्रोफाइल के साथ जो दावा किया जा रहा था, वो पूरी तरह फेक था। इसकी कहानी खुलकर सामने आई असम पुलिस की मेहनत के साथ। असम की पुलिस ने अर्चिता फुकन की शिकायत पर इसकी जांच शुरू की। दरअसल अर्चिता फुकन का एक बॉयफ्रेंड था, जिससे उसके संबंध कॉलेज के दिनों में थे। बाद में उससे रिश्ते खत्म हो गए, अर्चिता की शादी हो गई और वो बाकायदा अपने परिवार के साथ सुख से रह रही थी। लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अर्चिता फुकन की तस्वीरों के साथ जबरदस्त छेड़छाड़ करके इस तरह की पोस्ट बनाई कि वो पॉर्न इंडस्ट्री में जा रही है। प्रतिम बोरा नाम के अर्चिता फुकन के एक्स बॉयफ्रेंड ने डीप फेक की मदद से अर्चिता की तस्वीरें, उसके वीडियो उसके चेहरे के साथ बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। लेकिन उसकी शिकायत के बाद असम की पुलिस ने प्रतिम बोरा को गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त प्रतिम बोरा सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, असम की रहने वाली अर्चिता फुकन की जितनी तस्वीरें आपने पिछले दिनों देखी थी, वे सारी तस्वीरें, सारे वीडियो डीप फेक से बनाए गए थे, यानी एआई से जनरेटेड थे। अर्चिता फुकन अपने परिवार के साथ है, न वो पॉर्न इंडस्ट्री में जाने वाली है, न अमेरिका गई है और न इससे पहले 6 साल तक देह व्यापार करने वाले किसी गिरोह के चंगुल में थी। तो ये हुई तीसरी खबर जो पिछले 7 दिनों में आपकी नजरों से गुजरी थी, लेकिन पूरी तरह फेक थी। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसका शिकार देश के बड़े बड़े पत्रकारों सहित हम जैसे मामूली खबर नवीस भी हो गए। और वो खबर थी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के गोल्डन वीजा को लेकर। आपको अच्छी तरह याद होगा, अब से 7 दिन पहले रवीश कुमार, साक्षी जोशी, नवीन कुमार से लेकर मुझ जैसे साधारण पत्रकार ने इस पर वीडियो बनाए थे कि अब दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में आजीवन रहना भारतीयों के लिए आसान होने जा रहा है। खबर में यह दावा किया गया था कि यूएई की सरकार ने अपनी गोल्डन वीजा स्कीम के अंतर्गत मात्र 23,30,000 रुपए में आजीवन यूएई में रहने के लिए वीजा की स्कीम लागू की है। इसमें यह दावा भी किया गया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति आजीवन दुबई में या यूएई में रह सकता है। गोल्डन वीजा लेकर उसे न तो बार बार वीजा रिन्यू कराना होगा और न ही उसे वहां किसी तरह का निवेश करना है। बिना निवेश किए भी कोई भारतीय जिंदगी भर दुबई में रह सकता है। लेकिन दरअसल में यह खबर भी पूरी तरह गलत थी। असल में इसके पीछे कोई यूएई का ग्रुप था जिसका नाम है रियाद ग्रुप। उसने इस तरह की खबर साझा की थी, जिसको देखकर हिंदुस्तान भर की न्यूज साइटों ने, न्यूज पोर्टल्स ने, चैनलों ने, यूट्यूबर्स ने, सब ने इस पर शो बनाए थे। और बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ कि दरअसल में संयुक्त अरब अमीरात या दुबई ने इस तरह की कोई गोल्डन वीजा स्कीम जारी नहीं की है कि भारत के लोग 23,30,000 रुपए देकर आजीवन दुबई में रहने का वीजा ले सकते हैं। और जब इस खबर के फेक होने का खुलासा हुआ, तब रवीश कुमार, साक्षी जोशी से लेकर सबको अपने अपने वीडियो चैनल से हटाने पड़े हैं। तो ये 4 तो उदाहरण हमने आपको बड़े वाले दिए, जो बहुत जल्द साबित हो गए कि फेक न्यूज है। चाहे राहुल गांधी के साथ जज की सेल्फी की तस्वीर हो, अर्चिता फुकन के पॉर्न इंडस्ट्री में शामिल होने की खबर हो,
समोसा जलेबी पर चेतावनी का मामला हो या दुबई के गोल्डन वीजा की खबर, ये सारी खबरें पूरी तरह गलत थी। आखिर में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सबसे पहले या सबसे ज्यादा खबरें या सूचनाएं साझा करने की आपाधापी में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। हर सूचना खबर नहीं हो सकती, हर सूचना साझा करना भी जरूरी नहीं है। हर सूचना के मिलने पर थोड़ा ठहर कर उसे क्रॉस चेक कर लें। कोशिश करें कि गूगल पर या और जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वहां पर जाकर उसकी तस्दीक कर लें, उसके बाद ही साझा करें। लेकिन इसके बावजूद जब बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत जिम्मेदार पत्रकार, सोशल मीडिया के हैंडलर्स कोई इस खबर साझा करते हैं, तो अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपकी उतनी गलती नहीं भी है। और आखिर में प्रोफेसर वसीम बरेलवी के उस शेर के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। इसको थोड़ा सा बदल कर दोहरा देते हैं, वो फेक न्यूज़ फैला रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।